गुड मॉर्निंग भाई, आवाज़ आ रही है लाइव में? चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को देख लिया था। अब हम बात करते हैं जो लोक साहित्यकार हैं उनकी। कोई बता सकता है मुझे कि लोक साहित्यकार हैं कौन कौन से? एक तो है संत सिंगाजी। देखिए, अब संत सिंगाजी जो हैं, पहली तो बात आती है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ है इनका जन्म स्थान? निमाड़ में। अच्छा, कहाँ? खंडवा, वाह वाह। खरगोन, वाह। बड़वानी, और भी बहुत बढ़िया है। 3 ऑप्शन हो गए। चलिए, अब बताइए कि एक्चुअल में कहाँ पर है। ठीक है, तो खजूरी। ठीक है, क्या है? तो संत सिंगाजी देखिए काफ़ी पॉपुलर हैं। अगर हम निमाड़ क्षेत्र में बात करते हैं तो संत सिंगाजी काफ़ी पॉपुलर पर्सनैलिटी माने जाते थे। आज भी मेला लगता है। जैसे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंगाजी का मेला, तो सिंगाजी फेयर कहाँ पे लगता है? कहाँ होगा? अच्छा, ऑप्शन देते हैं। चलिए, खंडवा, खरगोन, ठीक है, दोनों, और उनमें से कोई नहीं। सिंगाजी का मेला खंडवा गलत है। अच्छा, कहाँ है? खंडवा या खरगोन, कहाँ लगना चाहिए मेला? पक्का बताना। देखो, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। चलिए, सिंगाजी जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ है? ठीक है, तो सिंगाजी का जो थर्मल पावर प्लांट है वो तो आपका खंडवा है। ठीक है, अब समझना अच्छे से। संत सिंगाजी जो थे, इनका जन्म कौन से ग्राम में? खजूरी ग्राम। और खजूरी ग्राम कहाँ पर है? किसमें है? खजूरी ग्राम कहाँ है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी। अरे बताओ भाई। क्यों बदलता रहता है गांव कि एक दिन के लिए खंडवा पहुंच जाता होगा, फिर बड़वानी पहुंच जाता होगा, फिर खरगोन। कहाँ सही है? अच्छा, 2 ऑप्शन। चलो, खंडवा को तो एक तरफ कर दो। अब मुझे बताओ कि बड़वानी या खरगोन? अरे बोलो ना, एक जैसे लगते हैं ना खरगोन और बड़वानी? नहीं लगते आप लोगों को? मिक्सअप नहीं होता कुछ? सही बताना, जिसको सही बताओ एकदम पक्का। चलो, एक होमवर्क है, आप बताना मुझे संत सिंगाजी का जन्म स्थान कहाँ है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि संत सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? सिंगाजी का मेला। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। क्या क्या हो गए क्वेश्चन? एक संत सिंगाजी का जन्म स्थान, और दूसरा प्रश्न है आपके लिए, क्या कल बताना आप हमें? दूसरा क्या? इनका मेला। तो संत सिंगाजी का मेला यानी सिंगाजी फेयर, और दूसरा आपका क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ संत सिंगाजी। ये 2 आपको बताने हैं। चलिए, तो निमाड़ क्षेत्र के बेटा ये लोक साहित्यकार हैं। इन्हें कबीर का समकालीन यानी कंटेम्प्रेरी हैं ये कबीर जी के। ठीक है, तो सखियाँ, जैसे कबीर की सखियाँ हैं, ऐसे ही सखियाँ, ये दोस्त वाली सखियाँ नहीं, सखी सहेली वाली। ठीक है, साखियाँ गाते थे ये। और इनकी कुछ रचनाएं जैसे 12मासी, 15 तिथि, शातवर, शाखियाँ, ये सब जो हैं संत सिंगाजी की कुछ रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं जगनिक। ठीक है, जगनिक जो हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कलिंजर के शासक हैं परिमल देव, इनका और दूसरा नाम कोई मुझे बता सकता है? तो परमल देव या परिमार्दी देव। ठीक है, अब कौन है भाई ये? तो चंदेल वंश के, आपको ध्यान रखना है कि चंदेल वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक। कैसे शासक हैं ये? चंदेल वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक हैं ये। अंतिम शासक नहीं, ध्यान रखिएगा। अंतिम शक्तिशाली शासक भी कह लें तो भी चलेगा।
और इन्हीं के समय के बाद में जो चंदेल वंश है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। एक बात, इन्हीं के दरबार में रहते थे जगनिक, ठीक है। दूसरी बात, आल्हा खंड इन्हीं की रचना है, जगनिक साहब की, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी लोक कथा मानी जाती है ये। और जगनिक ने एक और क्या लिखा है, परिमल राशो, ठीक है। तो ये जो परिमल देव या परमार्थी देव है, इन्हीं के ऊपर परिमल राशो और आल्हा खंड। अब मुद्दा आता है कि जो आल्हा खंड है वो किसके ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो आप सबने आई होप सुना होगा, कई लोगों ने, कई लोग सुनते हैं, आल्हा कौन सुनता है? एक बुंदेलखंड में जो लोग होंगे वो टच में होंगे, वो सुनते होंगे, ठीक है। तो ये जो आल्हा उदल थे, दो इनके सेनापति थे परमार्थी देव के, ध्यान रखिएगा अच्छे से, कौन? आल्हा और उदल, दो सेनापति थे। किसके सेनापति थे? परमार्थी देव या परिमल देव के सेनापति थे, ठीक है। परमार्थी देव या परिमल देव को पृथ्वीराज चौहान, अगर हम सही बोलें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं, इन्हें युद्ध में पराजित कर देते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि कब पराजित करते हैं? ठीक है। तो महोबा का युद्ध हुआ था ये, और 1182 में हुआ था। बहुत बढ़िया आंसर किया आपने वर्तिका। तो 1182 ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के किस शासक ने, दिल्ली और अजमेर से रूल करते थे, आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्होंने परमार्थी देव को हरा दिया था। इसके बाद और आगे थोड़ा सा हम चलें, तो आगे चलें मतलब क्या, अब पृथ्वीराज चौहान जो हैं 1191 में एक युद्ध करते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें ये जीत जाते हैं। फिर 1192 आता है, ये फिर से तराइन का 2 में 2 यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन करते हैं, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और कौन जीत जाते हैं? मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी यहाँ पे रूल करना शुरू कर देते हैं। अब मोहम्मद गौरी के एक सेनापति कहें या दास कहें, तो इनके एक दास थे मोहम्मद गौरी के, कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान दीजिएगा, हर एक बात पूछी गई एग्जाम में। कौन? मोहम्मद गौरी के जो दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के या गुलाम वंश के पहले शासक बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी दौरान क्या होता है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने भी किस पर आक्रमण किया था? परिमल देव या परमार्थी देव के राज्य पर आक्रमण किया था। और फिर धीरे से आगे चल के ये जो चंदेल वंश का एरिया है या बुंदेलखंड का ये जो रीजन है, ये किस में मिल जाएगा? आगे चल के दिल्ली सल्तनत में मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये किन किन से आ रहेंगे? तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि परिमल देव या परमार्थी देव को किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब पराजित किया था? बता। ठीक है, तो 1202-3 ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि 2 में शुरू हुई 3 तक चली। तो 1202-3 में जो युद्ध हुआ था, किनके बीच में युद्ध हुआ था बेटा? परमार्थी देव और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्थी देव या परिमल देव को पराजित कर दिया था। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमने जानी मैं रिपीट कर देता हूँ। जगनिक, ठीक है, लोक साहित्यकार हैं, किसके दरबार से संबंधित हैं? तो कोर्ट ऑफ परिमल देव या परमार्थी देव। और परिमल देव या परमार्थी देव कौन है? तो चंदेल वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक या अंतिम शक्तिशाली शासक। ठीक है, समझ में आ रही है कौन थे बेटा? परिमल देव या परमार्थी देव। इनके दरबार में एक तो जगनिक रहा करते थे, इसके अलावा इन्हीं के 2 सेनापति थे, आल्हा उदल जो कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए थे, इस तरीके की बातें मानी जाती हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें 1182 में पराजित किया था परमार्थी देव को। इसके बाद इनका जो अगला युद्ध होता है वो किसके साथ होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। तो 1202-1203 में कलिंजर का युद्ध कह सकते हैं हम इसे चाहें तो। कलिंजर के युद्ध में या ठीक है, किसने हरा दिया इन्हें? कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरा दिया था। ठीक, जगनिक जो कि इनके दरबार में थे, इनकी एक तो आल्हा खंड है। तो आल्हा खंड में एक्चुअली 52 युद्ध 52 बैटल्स जो किन्होंने लड़ी हैं, आल्हा उदल ने लड़ी हैं, उनकी जानकारी भी इससे मिलती है। और दूसरा है परिमल रासो।
क्लियर है सभी को? कोई प्रश्न किसी के मन में? आगे चले, ठीक। इसके बाद आते हैं ईश्वरी। देखिए ये जो ईश्वरी है, ईश्वरी का पूरा नाम क्या था? ईश्वरी जो है, ईश्वरी ईश्वरी इनका वास्तविक नाम क्या था? क्या? ईश्वर अड़जरिया। ठीक है, तो ईश्वर प्रसाद अड़जरिया जो था इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, झांसी के पास में एक गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं, कुछ नहीं इसी में जोड़ते जाओ, ईश्वरी की फाग, ईश्वरी प्रकाश, ईश्वरी सतसई। तो इनकी रचनाएं क्या है? ईश्वरी तो है ही, एक फाग, एक प्रकाश, एक सतसई। ठीक है, तो ईश्वरी की फाग है, ईश्वरी प्रकाश है और ईश्वरी सतसई जो है वो इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसके बाद आ जाते हैं घाघ। घाघ जो है बेटा ये क्या है? तो सीजन एक्सपर्ट के रूप में या ऋतु विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। कृषि से संबंधित इन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी। ठीक है, और अकबर के समकालीन, ये बात ध्यान रखिएगा, किसके समकालीन थे ये? तो कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, यानी अकबर के समकालीन थे। और इनकी रचनाएं घाघ भादरी की रचनाएं इस तरीके से कहा जाता है। घाघ की कविताएं ये भी इनकी रचनाएं हैं। तो एक घाघ भादरी या घाघ की रचनाएं और एक क्या है? घाघ की कविताएं। तो इन्होंने जो कविताएं लिखी घाघ ने वो कहलाई घाघ की कविताएं, जो इन्होंने रचनाएं लिखी वो क्या कहलाई? घाघ भादरी की रचनाएं या घाघ की रचनाएं। ठीक है, क्लियर है ये आपको? तो बेटा ये जो चार लोग थे इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक घाघ जो ऋतु विशेषज्ञ थे, एक ईश्वरी झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और एक आपके जगनिक, और पहले जो थे वो संत सिंगाजी। और सिंगाजी पर मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं, कल आप मुझे बताएंगे। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा कौन सा वाला सिस्टम? ठीक है, जो साहित्यकार थे और जो उनसे संबंधित रचनाएं थी इनकी हमने बात कर ली। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो अब 2 चीज़ें, एक तो मेले। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेले से संबंधित। तो मुझे ये बता दो कि कितने लोगों ने मेले सुने हैं? चलो कुछ मेले पूछे, बताइएगा आप लोग। ठीक है, रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है? हाथ उठाइएगा तब बोलिएगा कहाँ पर? रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है? रतनगढ़, अरे प्रयास करो। दतिया में। किस नदी के किनारे? क्या पूछा? किस नदी के किनारे? जैसे एक रचना थी ना, लास्ट क्लास में हमने आपसे पूछी थी, बताई थी, जीप पर सवार इल्लियां किसकी थी भाई? जीप पर सवार इल्लियां किसकी थी? इल्लियां, अच्छा, शरद जोशी की थी। और ये कहाँ बिठा रखी थी इल्लियां इन्होंने? अच्छा, इसके अलावा किस किनारे बैठे थे ये? अच्छा, राह किनारे बैठे थे ये। ओके, ठीक है भाई, इन्हें राह के किनारे बिठा रखा था आप लोगों ने। क्या? कौन सी नदी के किनारे बता दो? बहुत बढ़िया, महान आत्माएं हैं देश में। महान आत्माओं को आपने देखा और समझा है? देखो भाई सुन लो अच्छे से, मजेदार बात बताई लड़की ने। दतिया में रतनगढ़ का मेला होता है और दतिया से नर्मदा मैया निकल गई। सही है, ठीक है, और थोड़े दिन बाद नर्मदा में बाढ़ आएगी और दतिया जिला बह जाएगा। ऐसे ही होगा ना कि कुछ और होगा? कौन सी नदी होगी भाई? सिंध नदी। अच्छा, पक्का? तो ऐसे मत करना, मतलब उल्लू बनाने वाली कहानी मत सुनाना मुझे। नहीं तो फिर क्या होगा कि कुछ भी हो जाएगा कहीं भी। चलो, मेले कहाँ चले गए भाई? हाँ, आ गए मेले। चलो, तो देखिए सुनिए मेरी बात। रतनगढ़ मेला मैंने क्यों पूछा, अब बस बात मत करिए, हो गया?
सिंध नदी के किनारे है, नर्मदा नदी नहीं। पहली चीज़, एक और प्रश्न पूछा गया है आपसे, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं, इस साल तो पानी बरसा नहीं, ठीक है, उससे पहले की अगर हम बात करें तो काफ़ी बाढ़ आई थी सिंध नदी में, और अपने रास्ते में आने वाले कई सारे पुलों को इस नदी ने तोड़ दिया था। तो एक प्रश्न आपसे यही बन सकता है कि सिंध नदी का उद्गम स्थल या ओरिजिन, ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ है? विदिशा में, सिरोंज या लटेरी? बुक्स में क्या लिखा है? दोनों ही है। तो सिरोंज में आएगा, लटेरी में आएगा? विदिशा जिले से कर ले। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इसी सिंध नदी पर, ठीक है, जब हम दतिया में जाएंगे, दतिया से आगे बढ़ेंगे तो रतनगढ़ का मेला लगता है, और रतनगढ़ का मेला कब लगता है ये इस बार के इंटरव्यू में पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। शरद पूर्णिमा पे नहीं लगता, चलो संक्रांति पे भी नहीं लगता, ठीक है। तो दीपावली आएगी अभी, दीपावली की जो दौज आती है, दौज जानते हैं ना, ठीक है, तो दीपावली की जो दौज होती है ना, दौज पर ये मेला लगता है, रतनगढ़ का मेला। तो रतनगढ़ का जो मेला है बेटा दतिया जिले में है, और ये सिंध नदी के किनारे है, ठीक। अच्छे से ध्यान रखना, इससे संबंधित कुछ चीज़ें अगर आपने सुनी हो, जैसे किसी को अगर कोई सांप काट ले, ठीक है, तो सांप काट ले के नाम पर क्या होता है कि कुछ भी मिट्टी भभूति जिसे हम बोलते हैं वो लेके आप बोल दीजिए जय माँ रतनगढ़ वाली और कुंवर महाराज, इस तरीके का आप लगा देते हैं तो सामने वाले को सांप के जहर का असर नहीं होता, व्यक्ति हो या कोई जानवर हो। अब अगर उस जानवर को सांप ने काट लिया तो डेफिनेटली आप उसे ले जा पाएंगे क्या? नहीं ले जा पाएंगे। तो उसकी अगर हम रस्सी भी ले जाते हैं, ऐसा प्रचलन में है, मान्यता है कि जैसे ही वो नदी क्रॉस होती है, सिंध नदी जैसे ही क्रॉस होती है वो रस्सी अपने आप हिलने लगती है, और अगर व्यक्ति को ले जाते हैं तो व्यक्ति भी होता है ना, जैसे सांप के काटने से क्या निकलता है मुंह से? झाग निकलता है, तो ऐसे ही झाग निकलेगा और वहाँ जैसे ही आप परिक्रमा करवाएंगे व्यक्ति ठीक हो जाता है, ठीक है। और मान्यता क्या है, ये मतलब लगभग सच्ची ही है ये बात, ठीक है। तो मान्यता ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसलिए मान्यता कहा जाता है कि भाई किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, आप उस पर ना जाके आप सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन पे रहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रतनगढ़ का जो मेला है वो दतिया जिले में, ठीक है, तो सिंध नदी के किनारे लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात, ठीक है, कब लगता है? दीपावली की जो दौज आने वाली है उस पर ये मेला लगता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट मेलों की हम बात करते हैं। तो देखिए बेटा जो मेले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा इंदौर में कौन सा मेला लगता है? इंदौर में कौन सा मेला लगता है? इंदौर में कौन सा मेला लगता है? क्या? हिंगोट, ठीक है। इंदौर में कौन सा? हिंगोट। और ये कौन सा है? ठीक है। अब छिंदवाड़ा नहीं लगाएंगे भाई, अब आपको बताना होगा पांडुरना। क्या बताना होगा यहाँ पे? अब ध्यान रखिएगा, देखिए अब ऐसे नहीं चलेगा, मतलब चीज़ें बदलती जा रही हैं तो स्थितियाँ बदलेंगी। मतलब अब हमें क्या बताना होगा? छिंदवाड़ा तो अब नहीं, अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो पांडुरना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगेगा आपका कौन सा? गोटमार मेला। जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हिंगोट, ठीक है। तो हिंगोट कौन सा है? देखो ओवरलेप हो जाएंगी चीज़ें अगर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। हिंगोट में गोट आ रही है और गोटमार में भी गोट है, ठीक है। तो ये जो गोटमार मेला है पांडुरना की किस नदी के किनारे? तो जाम नदी के किनारे लगता है। कौन सी नदी है? जाम नदी, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? ध्यान रखना। और हिंगोट कहाँ पर है? तो हिंगोट फेयर या हिंगोट का मेला जो है वो इंदौर में है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं। चामुंडा माता, थोड़ा हम शहरों पे भी बात करेंगे। तो चामुंडा देवी का जो मंदिर है वो देवास में है। इसे हम देवास टेकरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब आप भोपाल से इंदौर अगर जाएंगे तो आपको ये, जैसे आप राइट साइड में देखेंगे तो एक पहाड़ी दिखाई देगी और उस पहाड़ी पर आपको मंदिर मिलता है चामुंडा देवी माता का मंदिर, और वहाँ पर लगता है चामुंडा माता का मेला।
ठीक है। बाणगंगा शिवपुरी में लगता है ये, और मैं जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा, जिससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बार पूछा गया है कि महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है, तो रीवा में लगता है महामृत्युंजय मेला, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि महामृत्युंजय मेला कहाँ पर, रीवा में। सिंहस्थ ये तो कोई गलत नहीं करेगा, उज्जैन में है, और हर कितने साल पर, 12 साल में। तो उज्जैन में अभी लास्ट जो सिंहस्थ हुआ था वो, यानी कि अब नेक्स्ट कब होगा, 2028 में जो अगला सिंहस्थ है, सिंहस्थ का मेला 2028 में अगला होगा उज्जैन में, ठीक है। भगौरिया हाट झाबुआ में, ये बहुत फेमस है। अच्छा, भगौरिया हाट जो है वो जनजातियों में स्पेशली किस जनजाति से, ठीक है, तो कौन सी जनजाति, पक्का भील, कच्चा तो नहीं, ठीक। तो जो भील ट्राइब है या भील जनजाति जो है, तो भील भगौरिया, ऐसा माना जाता है कि झाबुआ में जब भगौरिया हाट होती है तो दुनिया भर में चाहे कोई कलेक्टर हो, ठीक है ना, IAS हो, IPS हो, कोई भी हो, अगर ये भील ट्राइब से संबंधित लोग हैं तो वो जाते हैं इस मेले में, और कई बार उनकी शादी होके ही आते हैं, ठीक है, प्रचलन है ये, और बहुत लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे। तो भगौरिया हाट, ठीक। झाबुआ में भैरवनाथ का मेला, शिवनी में ये जो है ना जागेश्वरी की जगह ये जोगेश्वरी देवी है, ये भी बेटा बहुत आता है। तो जोगेश्वरी देवी जो है वो कहाँ है, चंदेरी में, ठीक है। तो जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर में, और बेटा ये चंदेरी जो है, ठीक है, चंदेरी सिल्क या चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं उनके लिए भी फेमस है। और आपको यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी, बता सकता है कोई कब और किन के बीच हुआ, 15 कब, 28 में, सच्ची, ठीक है। तो बैटल ऑफ चंदेरी देखो बेटा, जो बाबर थे, बाबर के डिफरेंट युद्ध, जैसे 1526 में पानीपत का युद्ध, फिर 1527 में खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध। ऐसे याद रख लेना, बाबर ने पानी पिया 26 में आके, फिर 27 में खाना खाया, खाना खा के चंदेरी का घाघरा ओढ़ के बाबर सो गया। तो इस तरीके से 1526 कौन सा, पानीपत, 27 बोलो खानवा, 28 29, ठीक। तो चंदेरी का युद्ध किसके बीच, तो बाबर और मेदिनी राय। तो एक तरफ मुगल बादशाह कौन थे, बाबर थे, और दूसरी तरफ थे बेटा मेदिनी राय। तो बाबर ने यहाँ पर मेदिनी राय को हरा दिया था, और उसी के बाद यहाँ पर जो राजपूत रानियाँ थी उन्होंने किया था जौहर, इसीलिए यहाँ पर क्या है, जौहर कुंड, और कौन सा दरवाज़ा, खूनी दरवाज़ा। तो ये पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जौहर कुंड चंदेरी में है, और खूनी दरवाज़ा जो है वो चंदेरी में। और आपको ध्यान रखना है, जौहर एक यहाँ हुआ है चंदेरी में, और एक जौहर हुआ है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, रानी पद्मावती, जब किसने आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। फिर ये चांदी देवी का मेला, अब ये चांदी देवी नहीं है, कौन सी देवी है, चंडी देवी, ठीक है। तो चंडी देवी का भोगरा सीधी, नौ देवी का रावतपुरा भिंड, रावतपुर नहीं है, रावतपुरा। अच्छा, रावतपुरा सरकार को कितने लोग जानते हैं भाई, जैसे आज मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी कौन से महाराज बड़े फेमस हैं, ठीक है। तो बागेश्वर धाम जिस तरीके से फेमस है, एक समय रावतपुरा सरकार भी उसी पॉपुलैरिटी या उसी तरीके से फेमस पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाते थे। और रावतपुरा जो है ये लाहौर तहसील में आता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी मंदिर हैं और काफ़ी फेमस जगह रही है ये, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद सिंगाजी आपका क्वेश्चन, तो सिंगाजी का मेला कहाँ है, पिपलिया खरगोन में है। कालूजी महाराज का मेला भी पिपलिया खरगोन में है। नागाजी
ठीक है। नागा जी का मेला ओरछा जगह है मुरैना में एक, तो वहाँ पर लगता है। कुंडलेश्वर या कुंडेश्वर, बेटा ये कुंडेश्वर में यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है, कुंडेश्वर धाम। जो लोग टीकमगढ़ छतरपुर के आसपास के होंगे वो जानते होंगे। तो ये टीकमगढ़ में लगता है इनका मेला, ठीक है। ये कान्हा बाबा या कान्हा बाबा, ठीक है। तो कान्हा बाबा ये आ चुका है एग्जाम में आपसे कई बार। तो कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कान्हा बाबा का मेला सोडलपुर हरदा में। जल्दी बताइएगा, महामृत्युंजय मेला, अच्छा गधों का मेला बताना, चलो सोच लो। शहाबुद्दीन औलिया, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स जो है वो नीमच में है, ठीक है। धर्मराजेश्वर मेला मंदसौर में है। तेजाजी, तेजाजी कहाँ है? तो तेजाजी का जो मेला है गुना सनावद, ठीक है। नवग्रह मेला खरगोन में। चैती मेला ब्याबरा, ये कोई नहीं पूछता आपसे। धमोनी उर्स ये आ चुका है एग्जाम में। तो धमोनी कहाँ है? सागर में। तो धमोनी उर्स जो है वो सागर में है, ठीक है। और रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद। बालाजी का मेला, बालाजी के बहुत सारे मेले हैं, तो एक बार को ये आने की संभावना थोड़ी कम रखता है। जैसे मैं बोलूँ दतिया जिले में भी बालाजी का मेला होता है। अच्छा आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश में बालाजी के मंदिर कहाँ कहाँ हैं, या सूर्य मंदिर कहाँ है? चलो ऐसे बताओ, मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ है? हाँ ग्वालियर और उन्नाव, वेरी गुड। उन्नाव जो है वो किस में आता है? मध्य प्रदेश का मेला हो जाएगा अगर उन्नाव यूपी में आएगा तो। हम पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंदिर सूर्य मंदिर, और आप बता रहे हैं मुझे यूपी। मध्य प्रदेश में आता है ना उत्तर प्रदेश, योगी जी का। संभव है क्या? नहीं है। चलो उन्नाव बेटा दतिया जिले में है, ठीक है। सामान्य लोग इसे उन्नाव भी बोलते हैं, ठीक। तो एक आपका दतिया में हो गया, दतिया के उन्नाव में या उन्नाव में, और ग्वालियर में भी है, बिल्कुल ग्वालियर में भी एक सूर्य मंदिर है। अब आ जाते हैं भारत में जो फेमस है सूर्य मंदिर कहाँ है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, याद रखना एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो बेटा उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम ब्लैक पगोडा, ठीक है, या ब्लैक पैगोडा के रूप में हम इसे जानते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या कहलाता है आपका? ब्लैक पैगोडा कहलाता है। दूसरी बात क्लियर है। तीसरी बात करते हैं, और सूर्य मंदिर कहाँ है? अरे बताओ भाई, पता होगा आपको। एक है मोढेरा का सूर्य मंदिर। किसका? मोढेरा। अब देखो ध्यान रखना, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। अब देखो आप कहाँ आ गए, पश्चिम में आ गए भारत के। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात, और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ आ गए। मध्य प्रदेश में हमने क्या बताया, एक उन्नाव दतिया जिले में, एक ग्वालियर में सूर्य मंदिर है, और कहीं मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर है फेमस है? आप बताइए, आपको पता होगा, डिस्कशन किया गया होगा आपसे क्लास में। मंदसौर कैसे कर रहे हो यार? मंदसौर में सूर्य मंदिर है, दसपुर, ठीक है। तो मंदसौर में सूर्य मंदिर है, और मंदसौर में एक और महत्वपूर्ण मंदिर है पशुपतिनाथ का। एक पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में है और दूसरा नेपाल के काठमांडू में है। तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया पीरबुधान शिवपुरी में, रतनगढ़ मैंने आपको बता दिया सिंध नदी के पास, दतिया। शनकुआ का जो मेला है ये भी बेटा दतिया में लगता है। ये जो अभी बात कर रहे थे, शनकुआ का मेला कब से शुरू होता है? अभी पूर्णिमा आएगी, शरद पूर्णिमा आएगी सीधी, ठीक है। तो पूर्णिमा को लगता है किसका मेला? शनकुआ। दतिया जिले की तहसील है एक श्यावड़ा, वहां लगता है, ये ध्यान रखिएगा। सोनागिर
ठीक है। जैन तीर्थ स्थल है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि सोनागिर कहाँ पर है, दतिया से हार्डली 4-5 किलोमीटर दूर है सोनागिर, तो सोनागिर में जैन तीर्थ स्थल है, तो सोनागिर का मेला भी दतिया में आ जाएगा। ठीक है। बरौनी की जगह ये सही शब्द है बड़ौनी, तो बड़ौनी का मेला दतिया के पास ही एक तहसील जैसी जगह है, तहसील तो नहीं कहेंगे, छोटा सा गांव मान लीजिए आप, तो बड़ौनी का मेला दतिया में लगता है। हीरा भूमिया गुना और ग्वालियर में लगता है, लेकिन व्यवहारिकता में देखा जाए ना तो ये मुरैना में भी है, लगता है। जो लोग लोकल के होंगे वो अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। बाकी आपको जो किताबों में मिलेगी इन्फॉर्मेशन या जहाँ भी आप पढ़ेंगे तो नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, गुना और ग्वालियर में हीरा भूमिया। ठीक है। बलदाऊ जी का पन्ना में, शरद समैया पन्ना कोई नहीं पूछता, रामलीला कभी नहीं पूछी गई तो परेशान नहीं होना, क्योंकि रामलीला हर ज़िले में होती है। ठीक है ना, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये आ सकता है मानधाता, ओंकारेश्वर, ये पूछा गया है पहले भी, तो मानधाता का मेला ओंकारेश्वर में लगता है। गधों का मेला चित्रकूट सतना। अच्छा, उज्जैन में भी गधों का मेला लगता है। रुको मैं उज्जैन वाली लड़की से पूछता हूँ, बताओ कार्तिका, उज्जैन में भी लगता है? पेपर में तो लेकिन यही माना गया है, गधों का मेला चित्रकूट सतना। अगर मान लो 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि गधों का मेला और कहाँ लगता है, मतलब अब जैसे एक ऑप्शन उज्जैन आ जाए, एक सतना आ जाए, तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे? ठीक है। अच्छा, चित्रकूट अब किस में आता है, सतना में या मैहर में? सतना में ही है ना अभी भी, हाँ, फिर ठीक है। ठीक। महाशिवरात्रि का मेला अमरकंटक, शंकर जी चौरागढ़ पचमढ़ी में है। ये इज्तिमा ध्यान रखना, ये बहुत फेमस है यहाँ पे। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है आप लोगों को बेटा? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गधों का मेला है ये आ चुका है एग्ज़ाम में, तो गधों का मेला आपको क्या बताना है, पहला प्रेफरेंस सतना। ठीक है। और अगर मान लो ऑप्शन दोनों कि सतना भी है एक ऑप्शन, उज्जैन भी है और बोथ है, तो फिर आंसर बोथ हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे, महाशिवरात्रि अमरकंटक, शंकर जी चौरागढ़। ठीक है। इज्तिमा जो है ना भोपाल में, ठीक, ये भी काफ़ी पॉपुलर है भोपाल में, बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं इज्तिमा में। ठीक है। शिव मेला भोजपुर रायसेन में, ध्यान रखिएगा अच्छे से। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो भोजपुर का शिव मंदिर है वो महाराजा कौन से भोज, राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज की टाइटल या उपाधि क्या थी? बागपति मुंज इनके चाचा जी थे। ठीक है। तो राजा भोज का जो टाइटल था, क्या मैं बात कर रहा हूं बेटा, एक मिनट, किसकी बात कर रहे हैं हम? ये जो भोजपुर है, भोजपुर का जो मंदिर है वो राजा भोज ने बनवाया था। किसने बेटा? राजा भोज ने।
और राजा भोज का जो टाइटल था वो कविराज था। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसके अलावा भी कविराज हुए हैं। ठीक है, तो एक राजा भोज को भी कविराज हैं और एक समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के महान शासक थे, इन्हें भी कविराज का टाइटल या उपाधि दी गई है। और ये समुद्रगुप्त जो थे, इन्हें हम भारत का नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये बीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त क्या बजाते थे? बीणा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्रगुप्त क्या बजाते थे, तो बीणा बजाते थे। और इन्हें हम नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपका ये होमवर्क है कि और कौन से शासक थे जिन्हें कविराज का टाइटल दिया गया है। बोलिए भाई, कोई बताना चाहे तो बताएं, नहीं तो फिर हम आपको होमवर्क में बता देंगे। जल्दी बताइए फटाफट। ठीक, अमोघ वर्ष। तो जो अमोघ वर्ष थे ना बेटा, उन्हें भी कविराज की उपाधि मिली हुई थी। तो एक अमोघ वर्ष, एक राजा भोज, एक समुद्रगुप्त। ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कविराज ये जो यहाँ पे हैं, ये नीचे से तीसरे नंबर के दिखाई दे रहे हैं। गेट में एंटर नहीं हो पाए तो आप बोलते हैं आओ कविराज आओ। और कौन कौन से कविराज हैं इतिहास में, मतलब समझ में आ रही है ना। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आपके नाम का अर्थ पता होना चाहिए। तो उस स्थिति में आपको बेनिफिट भी होता है अगर आप बाई चांस पढ़ के जाते हैं इस तरीके की चीज़ें। तो कविराज, राजा भोज थे, अमोघ वर्ष थे और समुद्रगुप्त, इन तीन लोगों को कविराज का टाइटल दिया गया है। ठीक, आप सलकनपुर सब जानते हैं कि सलकनपुर माता का मंदिर सीहोर में है। ठीक है, और सलकनपुर के पास ही अशोक का एक शिलालेख है जिसे हम पान गुड़ारिया, ठीक है, तो पान गुड़ारिया या पान गुड़ारिया के नाम से जानते हैं। ये भी बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जल बिहारी, देखो भाई जल बरस रहा है, छाता लगा लो। तो जल बिहारी का मेला छतरपुर में है। और खजुराहो भी, खजूर का पेड़ छाता जैसा होता है, तो छतरपुर जिले में है। तो खजुराहो छतरपुर में है। और जल बिहारी का मेला, जल बरस रहा है, छतरपुर, छाता लगा लो। ठीक है, तो छतरपुर में आपका कौन सा मेला है? ठीक है, बरमान का मेला, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में, नरसिंहगढ़ नहीं है। और ये ठीक है, नरसिंहगढ़ के कौन थे? तो नरसिंहगढ़ के जो राजकुमार थे वो कुंवर चैन सिंह थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के मंगल पांडे और मध्य प्रदेश के पहले शहीद, तो फर्स्ट शहीद भी माने जाते हैं कुंवर चैन सिंह। और मध्य प्रदेश के मंगल पांडे भी इन्हें कहा जाता है। और कुंवर चैन सिंह की छतरी कहाँ पर है? सीहोर में है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये नरसिंहपुर है, नरसिंहगढ़ नहीं है। ठीक है, तो नरसिंहपुर जो है, ये बरमान का मेला जो है वो कहाँ पे लगता है? गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में। जल बिहारी छतरपुर में। ठीक, ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेले थे जिन पे हमने बात की। थोड़ा सा आपको देखिए, एक तो महामृत्युंजय मेला कहाँ? रीवा। गधों का मेला सतना, सतना में चित्रकूट। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। शिंगाजी मेला, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करनी है आपको। तो कहाँ लगवा रहे थे? ठीक है, और एक आपका था, कहाँ चला गया? कान्हा बाबा आ चुका है ऑलरेडी, सोडलपुर हरदा में। तो ये कुछ मेले, शिंगाजी, पिपलिया, खरगोन, आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर लोग पढ़ेंगे इसको खंडवा, हाँ या ना? ठीक है, कौन से गांव में हुआ था जन्म? खजूरी गांव। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ये गलत हो सकता है, कई लोगों का क्वेश्चन ये। खंडवा कौन सा, क्या है खंडवा, कौन सा निमाड़? पता है क्या होता है, मैं बताऊं। सिंगाजी का मेला लगता है निमाड़ में, तो इसलिए दिमाग ही नहीं जाता कि पूर्वी या पश्चिमी, ऐसे ही आया है क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे ऑप्शन कैसे होते हैं? मालवा में, निमाड़ में, बुंदेलखंड में।
तो आराम से बच्चा क्या करता है, बोले नहीं नहीं मालवा नहीं है साहब, बुंदेलखंड नहीं है, तो क्या बचा, निमाड़ बचा। बहुत सरल क्वेश्चन है। लेकिन अगर खंडवा खरगोन दोनों दे दें तब है क्वेश्चन तो ऑप्शन में, तो आपको क्या लगाना है आंसर, शिंगाजी का मेला कहाँ लगाना है, पिपलिया खरगोन में लगाना है। आप तो सर्च करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, गूगल है, ऐसे थोड़ी जिले से गांव यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। पिपलिया खुर्द सर्च मत करना, भोपाल के बगल में, ठीक है, समझ में आ रही ना बात। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक भगवरिया हाट पूछी गई है, झाबुआ में है, और झाबुआ में मुझे आप बताइए कि क्या सबसे कम था, क्या कम थी, किसकी पॉपुलेशन, एससी की पॉपुलेशन या परसेंटेज। तो आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है कि अनुसूचित जाति नहीं, जनजाति, क्या जाति। तो अनुसूचित जाति की संख्या और परसेंटेज दोनों कहाँ कम है, झाबुआ में मिनिमम है। बहुत बार पूछा गया है मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत और जनसंख्या दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से झाबुआ, और झाबुआ से ही कौन सी डिस्ट्रिक्ट अलग हुई, अलीराजपुर। तो जो भाभरा था पहले कहाँ आता था, झाबुआ में। भाभरा किसकी जन्मस्थली है, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। एक और महान व्यक्तित्व है रामप्रसाद बिस्मिल, जानते हैं आप सब। रामप्रसाद बिस्मिल जो हैं वो किस घटना से संबंधित थे, ठीक है। तो पहले के इतिहास में बोलेंगे तो काकोरी कांड, सरकार ने नाम बदल दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को काकोरी इंसिडेंट या काकोरी कांड जिसे कहते थे, अब सरकार ने उसका नाम बदल के क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये जो रामप्रसाद बिस्मिल है बेटा, ध्यान रखिएगा अच्छे से, रामप्रसाद बिस्मिल का मंदिर मुरैना में, कहाँ है, मुरैना में। जबकि चंद्रशेखर आजाद भाभरा अलीराजपुर वर्तमान का, उस समय का क्या, झाबुआ, उसी को चंद्रशेखर आजाद नगर या आजाद नगर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक मेले में कोई समस्या, किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलिए आप अच्छे से, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, रतनगढ़ का मेला। अब एक बात बताओ मुझे, मैं अभी शरद पूर्णिमा, बस सिंपल बताना, क्या दीपावली की दौज पर शरद पूर्णिमा हो सकती है, नहीं हो सकती ना। मैंने देखा है रतनगढ़ का मेला, अब बोलो। और एक दिन नहीं, मैं 5 दिन रुका था, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, परीक्षा धाम या कोई भी धाम, मेरा कोई उन पर आरोप या आक्षेप नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जो सही है सो सही है। क्या लगाना है आंसर, क्या बोला मैंने, अरे क्वेश्चन ही नहीं सुना आपने। रतनगढ़ का मेला दतिया जिला, सिंध नदी के किनारे, दीपावली की दौज के दिन, बात खत्म। और 100% एकमात्र उत्तर, ठीक, बात खत्म हो गई। वर्तिका क्लियर है आपको। देखो बेटा, मुद्दा ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत दे रहा है या सही दे रहा है। प्रश्न ये है कि जो जब है तो है, नहीं होगा तो हम क्या ज़बरदस्ती करेंगे। अब ऐसे तो बोले, अभी नवरात्रि में भी भीड़ चल रही है रतनगढ़ पर, खूब लोग जा रहे हैं, कल ही जाम लगा हुआ था। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था, बोले पूरा दतिया सेवड़ा जो हाईवे और जो निकला हुआ है उस पर पूरे पे जाम है। तो नवरात्रि है, माता जी हैं, माता रानी है, लोग जाते हैं। यहाँ भी सलकनपुर में भी तो बहुत भीड़ भाड़ थी, तो जाम लगता ही है। तो मेला तो वैसे ही हो गया अगर हम ऐसे देखें। लेकिन जो एक्चुअली जिसके लिए फेमस है रतनगढ़ का मेला, वो कब लगता है, दीपावली की दौज पर, बस, बाकी सब ठीक है। अब दौज ऑप्शन में नहीं हो तो मान लेना क्या, शरद पूर्णिमा। अब मान लो 4 ऑप्शन में ही नहीं है तो मान लेना,
लेकिन अब जैसे कि मंडीदीप में आज तक ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित होकर चालू नहीं हो पाया, लेकिन जब भी पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन, तो ऐसे ही आप मान लेना बाद में सेकंड ऑप्शन के रूप में। लेकिन अगर दीपावली की दौज आता है ऑप्शन, तो आपको आंसर करना है दीपावली की दौज। ठीक है, कुछ भवन है उसी के पास में है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। मिंटो हॉल हमारी पुरानी विधानसभा थी, ओल्ड विधानसभा है, और अब हम इसे किस नाम से जानते हैं मिंटो हॉल को? कुशाभाऊ ठाकरे। ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना है। वल्लभ भवन राज्य का सेक्रेटरीट या सचिवालय है। सतपुड़ा भवन राज्य का संचालनालय। आपको ध्यान रखना है संचालनालय का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरेट। अच्छे से ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं फिर से बोलें। ये क्या है? ये सेक्रेटरीट है, और ये क्या है? ये डायरेक्टरेट है। कौन? सतपुड़ा। इवन विंध्याचल भी होगा यहीं कहीं। ठीक है, तो विंध्याचल भी डायरेक्टरेट है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों क्या हैं? डायरेक्टरेट। शक्ति भवन राज्य का विद्युत मंडल है। ऊर्जा भवन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग है। पर्यावास भवन जो है ना बेटा, राज्य का मानव अधिकार आयोग का कार्यालय यहाँ पर है। पुस्तक भवन मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम जो एमपी बोर्ड की पुस्तकें आती हैं उसके लिए है। निर्वाचन भवन भोपाल में है, राज्य निर्वाचन भवन के नाम से। राजभवन जो गवर्नर हाउस है उन्हीं के नाम से हम इसे जानते हैं। अच्छा, ये जो राजभवन है इसका निर्माण किसने करवाया था? बताना आप लोग अच्छे से। ठीक है, कौन सी बेगम थी भोपाल की, और ये राजभवन किस नाम से जाना जाता था पहले? क्या था ये? लाल कोठी। तो ये जो लाल कोठी थी ये किसने बनवाई? शाहजहां बेगम। और शाहजहां बेगम जो थी, अभी हम पूछ लेंगे टेन्योर अगर और ज्यादा कहोगे तो तो शाहजहां बेगम जो है वो किन की बेटी थी? सिकंदर जहां बेगम। ठीक है, और बिटिया ने माताजी के पहले भी शासन किया था और फिर से शासन किया। तो ये जो सिकंदर जहां बेगम और इनके पिताजी जहांगीर मोहम्मद, तो सिकंदर जहां बेगम और जहांगीर मोहम्मद की बेटी थी शाहजहां बेगम। इन्होंने बनवाई है लाल कोठी। एक दो बातें और कर लेते हैं कि ये जो शाहजहां बेगम है इन्हीं ने बनवाया भोपाल का ताजमहल और भोपाल की ताजुल मस्जिद। तो ताजमहल वाली भी यही मैडम है, लेकिन भोपाल के ताजमहल। किसका ताजमहल? भा नहीं है, माँ है ये। तो भोपाल का जो ताजमहल है वो इन्होंने बनवाया। ताजुल मस्जिद इन्होंने बनवाई। और कनेक्ट करने के लिए आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि ता से ताज, और ताज हो तो शाहजहां होंगे ही होंगे। तो ताजमहल, ताजुल मस्जिद, लाल कोठी ये किसकी है? शाहजहां बेगम की है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। और इनकी माताजी सिकंदर जहां बेगम थी। चलो वापस आ जाओ, कहाँ थे भाई हम? राजभवन पर। नर्मदा भवन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, तो नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में वर्क करती है। आप जब अधिकारी बन जाएंगे तो आपकी बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो यहीं पर होंगी। ठीक है, मध्यांचल भवन मध्यलोक नहीं, नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन मध्यांचल भवन। ठीक है, श्यामला हिल्स सीएम हाउस के रूप में जानते हैं, मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है। विंध्याचल भवन डायरेक्टरेट था। ठीक है, और राज्य योजना आयोग जो है स्टेट प्लानिंग कमीशन जो है इसी में है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन नई विधानसभा है। ठीक है, या वर्तमान विधानसभा जो है हमारी वो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बेटा स्टेट प्लानिंग बोर्ड या स्टेट, ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो होता है उसके, ठीक है, क्या पदेन सभापति, अब शब्द पे ध्यान देना, या पदेन अध्यक्ष, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन मतलब जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री होंगे
वही ऑटोमेटिकली योजना आयोग, राज्य का जो योजना आयोग है उनके अध्यक्ष हो जाएंगे, और जो व्यक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री होंगे वो भारत के नीति आयोग वर्तमान में उसके चेयरमैन या अध्यक्ष के रूप में आ जाते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे पदेन कहने का मतलब क्या है? एक्स ऑफिसियो, जो व्यक्ति पद पर है वही अध्यक्ष बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? मतलब सीएम बदल जाए अध्यक्ष बदल जाएंगे, पीएम बदल जाए अध्यक्ष बदल जाएंगे। और कभी भी जब भी पदेन शब्द का प्रयोग हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति उस समय उस पद पर है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? तो ये कुछ भवन हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इनसे अच्छा, जैसे एक और भवन चलो मैं बता देता हूँ, भारत भवन बहुत बार आया है। तो भारत भवन भोपाल, वहाँ से भारत, वहाँ से भोपाल। ठीक है, इंडिया हाउस नहीं है ये, वो लंदन में है, तो मिक्स मत करना। भारत भवन भोपाल में है और इंडिया हाउस लंदन में। और भारत भवन के जो वास्तुकार थे वो चार्ल्स कोरिया थे, जबकि इंडिया हाउस जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा का है जो लंदन में है। रिपीट करूं, इंडिया हाउस लंदन, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, क्रांतिकारी संगठन के रूप में था। और भारत भवन भोपाल में है जिसके आर्किटेक्ट या वास्तुकार कौन है बेटा? चार्ल्स कोरिया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? मेले हो गए हमारे। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं, कुछ नगर हैं जिनके प्राचीन नाम, हालांकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट होंगे जिनसे क्वेश्चन आता है वो हम आपको मार्क कराते चलेंगे। तो आपको ये याद सब रख सकते हैं, वेल एंड गुड है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपको वो याद रखना है जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, जैसे मैं सीधे पूछता हूँ एग्ज़ाम के क्वेश्चन, दसार्ण। ठीक है, तो दसार्ण जो है वो विदिशा है। दसार्ण क्या है? विदिशा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या बात कर रहे हैं। दसार्ण कहाँ है? विदिशा में। या विदिशा को ही क्या कहा जाता था? देखो ध्यान रखिएगा, दसार्ण क्या है? ठीक है, दसार्ण विदिशा डिस्ट्रिक्ट या विदिशा वर्तमान का। और विदिशा को ही हम और क्या कह सकते हैं? वेल्सा। ठीक है, वेशनगर। तो दसार्ण, वेल्सा, वेशनगर, विदिशा, ये सब एक ही हैं। सॉरी, क्या बात कर रहे थे हम लोग? दसार्ण। दसार्ण क्या है? विदिशा है, भेलसा, विदिशा, वेशनगर, विदिशा। ठीक है, गड़बड़ मत करना। और दसार्ण को किससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दसपुर से। दसपुर कहाँ है बेटा? अभी जो हम बात कर रहे थे, दसपुर में कौन सा मंदिर था? दसपुर में सूर्य मंदिर था। ठीक है, तो ये जो दसपुर है ये मंदसौर में है। और दसार्ण या वेल्सा या वेशनगर, और वेशनगर में बेटा कौन सा स्तंभ है? तो वेशनगर का जो गरुण स्तंभ है, कौन सा स्तंभ? गरुणा पिलर। तो ये जो गरुण स्तंभ या गरुणा पिलर है ये आपका विदिशा में है। और इसी को हम क्या कहते हैं? खाम बाबा। तो ये खाम बाबा के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये खाम बाबा भी कहलाता है यही। और ये किसने बनवाया था? तो हेलियोडोरस। आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है कि ये किसका, तो इसका नाम ही क्या है?
हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। तो हेलियोडोरस का जो गरुणा पिलर है ये विदिशा में स्थित है, और हेलियोडोरस को एंटियालकिड्स जो यूनानी शासक थे उन्होंने भेजा था अपने राजदूत या एम्बेसडर के रूप में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए दसार्ण, वेल्सा, बेसनगर, ये सब विदिशा के नाम हैं। विदिशा में ही या बेसनगर जो है आपका, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, तो बेसनगर जो है ये जो गरुड़ स्तंभ है चूंकि हेलियोडोरस ने ये बनवाया था, तो आपको ये ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भागवत धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भागवत धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य, एंशिएंट एविडेंस ऑफ भागवत धर्म। तो क्या कौन सी जगह मिलता है? हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो ये जो हेलियोडोरस थे, एंटियालकिड्स जो शासक थे उनके राजदूत या एम्बेसडर के रूप में आए थे, और इन्होंने विदिशा में क्या स्थापित कराया था? हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था, जो कि भागवत धर्म से संबंधित है। इसी का एक नाम खाम बाबा भी मिलता है। ठीक है, तो दसार्ण, वेल्सा, वेसनगर ये सब विदिशा के नाम हैं। जबकि दसपुर जो है वो मंदसौर है, जबकि नलपुर, नलपुर क्या है? नलपुर जो है बेटा ये शिवपुरी है। ठीक है, नल दमयंती कुछ याद हो किसी को तो? ठीक है किसकी रचना थी? अच्छा ठीक, वेरी गुड, गुड आंसर, बहुत ही बढ़िया। बताओ नल दमयंती किसकी थी? अब बहुत लोग तो अभी भी नहीं बता पा रहे हैं, वो बोल रही, 2 बार बोल चुकी वो लड़की। पेपर देख लिया करो भैया, पेपर में पूछ चुके हैं हम टेस्ट में आपसे ये, और एमपीपीएससी का ही क्वेश्चन है एग्जाम का ये। नल दमयंती त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम किसकी? नल दमयंती के रचयिता या राइटर जो हैं। ठीक है, तो नलपुर, ठीक है, शिवपुरी में, दसपुर मंदसौर में। अच्छा, ग्वालियर का, ग्वालियर, ग्वालियर अंचल वत्स, ठीक है, और वत्स जनपद, महाजनपद नहीं। एक वत्स कहां पर थी महाजनपद में? चलो आ जाओ भाई, मुडवारा, कटनी कोई नहीं पूछता, निजामत ए मशरिक, सीहोर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर ही है, गोडवाना और गढ़मंडला अभी क्या मंडला, तुंडीकर, यहाँ लगा दो ये बिंदी, तो तुंडीकर जो है वो दमोह, ये आ चुका है बेटा। ठीक है, प्राचीन जनपदों में भी था ये तुंडीकर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुंडीकर दमोह में है। और अनूप निमाण या खंडवा, तो अनूप निमाण अब खंडवा। ठीक है, इंद्रपुर, इंद्र, इंदौर, वत्स ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र, ग्वालियर, एरिकिन, एरण, और एरण अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट। एरण कहाँ है वर्तमान में? एरण सागर, और एरण इंस्क्रिप्शन या एरण अभिलेख जो है ना बेटा, एरण का जो अभिलेख है, ठीक है, क्या एरण इंस्क्रिप्शन या एरण अभिलेख, ये किसकी जानकारी देता है? बहुत बार एग्जाम में आया है। तो यहाँ से हमें मिलती है सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी। तो सती सिस्टम जो है, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य, एंशिएंट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम, तो सती सिस्टम का प्राचीनतम साक्ष्य एरण सागर है। अब देखना, ये जो सती प्रथा का एरण अभिलेख है बेटा, ठीक है, ये किस शासक का है? ठीक, तो गुप्त वंश के एक शासक थे भानुगुप्त। थोड़ी सी कहानी है, मैं बता देता हूँ, आती है एग्जाम में।
देखिए बेटा, गुप्त वंश के ये जो शासक थे भानुगुप्त, इनके समय में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में इनके एक सैनिक थे, इनके मित्र भी कहे जाते हैं, गोपराज। कौन से थे? भानुगुप्त के मित्र या सैनिक गोपराज थे। गोपराज की युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो गई? गोपराज जी की डेथ हो गई। और इनकी गोपराज की डेथ के बाद में इनकी जो पत्नी थी, यहाँ लिख देता हूँ, चित्रांशी, क्या नाम था उनका? चित्रांशी। ये अब पति की डेथ हो गई तो पत्नी हो गई सती। तो इसी का वर्णन मिलता है एरन अभिलेख में। और ये जो एरन अभिलेख है ये कब का है? बताओ, 510, 512, 500 कब का है? ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 510 एडी, 510 एडी जो था, इसमें ये भी पूछा गया है और एक एक शब्द पूछा गया है यहाँ से। एरन अभिलेख कहाँ स्थित है? मैं सारे क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। तो एरन इंस्क्रिप्शन सिचुएटेड एट सागर। एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भानुगुप्त। या किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश। एरन अभिलेख में किसके सती होने की बात की गई है? तो चित्रांशी की। एरन अभिलेख कब का है? 510 एडी, 510 एडी से संबंधित है ये। और किसकी मृत्यु हुई थी? गोपराज की मृत्यु हुई थी और इनकी पत्नी जो है वो चित्रांशी सती हो गई थी। और यहीं से अगर हम एक, इससे रिलेटेड ही है लेकिन आता है एग्जाम में, सती प्रथा को किसने प्रतिबंधित कराया? तो जो राजा राममोहन राय थे हमारे भारत के, उन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सती एबोलिशन एक्ट इन्हीं के प्रयासों से आया था। तो सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, सती के लिए एक्ट कब का है? सती एबोलिशन एक्ट। तो सती एबोलिशन एक्ट जो है वो 1829 का है और ये सेक्शन 17 के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया था। तो वर्तमान में सती प्रथा प्रतिबंधित है और सती प्रथा निषेध अधिनियम या सती एबोलिशन एक्ट 1829 राजा राममोहन राय और उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन दोनों लोगों के प्रयास से सती प्रथा निषेध अधिनियम आ गया था 1829 का। और इसकी धारा 17 या सेक्शन 17, तो सेक्शन 17 के माध्यम से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और यही एरन है। उससे पहले अगर हम चले जाते हैं, किनके पहले? भानुगुप्त के पहले। तो ये एरन अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित भी रहा है। एरन अभिलेख किससे संबंधित रहा है? समुद्रगुप्त से। और समुद्रगुप्त के समय इसी एरन को सौभोग नगर या संभोग नगर के नाम से जानते थे। क्या रिपीट करूं? एरन अभिलेख एक और शासक हैं गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो एरन को ही सौभोग नगर, क्या नगर? सौभोग या संभोग नगर के नाम से इसे जाना जाता था। किसको? एरन को। किसके समय? समुद्रगुप्त के समय। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात? तो ये हो गई एरिकिन, जो कि एरन है और सागर में स्थित है। ठीक, आगे चलें। ये जैजाक भुक्ति है, जैजक भुक्ति नहीं है। जैजाक भुक्ति जो जैजा नाम के शासक थे चंदेल वंश के, जो जैजा के नाम पर ये जैजाक भुक्ति बना है। और ये क्या है? तो खजुराहो वाला या बुंदेलखंड का क्षेत्र है। खजूरवाहक भी खजुराहो है। और आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग, कि खजुराहो जो है वो छतरपुर जिले में है और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया। और ये हमारी 3 जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल जो 3 हैं, उनमें से एक खजुराहो है। कब बनी खजुराहो? कब बना था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? ठीक है, तो 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची और
2003 में भीमबेटका। क्या बोला हमने? देखो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल, ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं। 1986, 1989 और 2003। यहाँ कौन है? खजुराहो। यहाँ कौन है? सांची। और यहाँ भीमबेटका। ये जो 3 विश्व विरासत स्थल हैं, खजुराहो छतरपुर जिले में है, सांची रायसेन में है और भीमबेटका भी अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो 1986, 89 और 2003 में इनको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। ठीक है। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? कब? जेम्स टेलर ने 1818 में। और भीमबेटका केव्स कब? 57, 58 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर जो थे, इन्होंने किसकी खोज की बेटा? वॉइस आ रही है लाइव में आप लोगों को? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने खोजी थी। और ये कहाँ पर है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में है। तो अब्दुल्लागंज रायसेन जो जगह है उसमें इन्होंने किसकी खोज की थी? भीमबेटका केव की जो खोज की गई है वो विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की है। सांची रायसेन में है आपकी। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? या सांची महास्तूप? तो सम्राट अशोक ने इनका निर्माण कराया था। और 1989 में ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में आया और इसकी खोज किसने की? जनरल टेलर ने की। खजुराहो के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी खोज इन्होंने की। और खजुराहो में जो मंदिर हैं ये किससे संबंधित हैं? तो चंदेल वंश से संबंधित हैं। और इनसे संबंधित अलग अलग बातें हैं, जैसे खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है। अब यहाँ इंडिविजुअल शासक आ जाएंगे। कोई बता सकता है मुझे कि जो कंदरिया महादेव मंदिर था ये किसने बनवाया? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो यहीं पे खजुराहो के मंदिरों में से एक है, कंदरिया महादेव। तो ये जो कंदरिया महादेव मंदिर किसका है? विद्याधर का। ठीक है। और चतुर्भुज मंदिर भी है यहाँ पर, चंदेल वंश के लक्ष्मीगढ़। चतुर्भुज मंदिर यशोवर्मन। तो कंदरिया महादेव पूछा गया है, विद्याधर का है। ठीक है। अच्छा, धंगदेव ने कौन सा मंदिर बनवाया था? बताइए जल्दी से। धंगदेव थे इनके एक शासक। तो धंगदेव ने कौन से मंदिर का निर्माण किया था? धंगदेव ने कौन कौन से? जिननाथ, विश्वनाथ, पार्श्वनाथ और अच्छा चलो ठीक है। ठीक है। तो आपको ये एग्जाम में डायरेक्ट आए। देखो पहले तो सबसे अच्छी बात पता है क्या, बड़े सरल से प्रश्न आते हैं कई बार। तो खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश। फिर एक और आता है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो धंगदेव। बस ऐसे ही प्रश्न, यही दो सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्नों में से हैं। कंदरिया महादेव इंपॉर्टेंट मंदिर है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि विद्याधर थे। और विद्याधर जो थे इन्हीं से युद्ध हुआ था किसका? महमूद गजनवी का। तो लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी से कौन से शासक पराजित नहीं हुए थे? तो ये थे विद्याधर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो खजुराहो, सांची, भीमबेटका,
इन पर ये जो चीज़ें थी ये आपको याद रखनी है। समझ में आ रहा है सभी को? चलो वापस आ जाओ। तो ये तो खजुराहो की बातें हमने कर ली। अब ये कुंतलपुर है, कोरिया कोई मतलब नहीं है, बिशपपुरी, सुहागपुर जो है वर्तमान में, सुहागपुर किस लिए फेमस है? कोयले के लिए। ठीक है, दसपुर मैं बता चुका हूँ, मंदसौर, भेलसा मैं बता चुका हूँ, विदिशा, ठीक है, गोपांचल ग्वालियर, ठीक है, तो गोपांचल ग्वालियर, वत्स भी कहा जाता था, माहिष्मती, महेश्वर, नलपुर, नरवर, रेवा, ठीक है, खानदेश ये आया एग्जाम में, खानदेश, तो बुरहानपुर, ठीक है, याद रखिएगा। और अकबर का अंतिम अभियान भी यहीं असीरगढ़ जो था बुरहानपुर में उसमें हुआ था। भाभरा, अलीराजपुर, चंद्रशेखर आज़ाद नगर और दसपुर मंदसौर है। और दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण, दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण रेशम बुनकरों की जो श्रेणी थी या लाट की श्रेणी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये लोग कहाँ से आए थे रेशम बुनकर, सिल्क वीवर्स? कोई बता सकता है? प्रश्न रिपीट करूं? प्रश्न ये है हमारा कि ये जो रेशम बुनकर आए थे ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में आए, और ये दुनिया का पहला एडवर्टाइजमेंट भी है मंदसौर अभिलेख, ठीक है। तो ये जो रेशम बुनकर थे ये कहाँ से आए थे? कहीं से तो आए होंगे ना भाई, ठीक है, बताना आप लोग। चलो, दिलीप नगर, दतिया, ठीक है, राजा दिलीप के नाम पर दतिया है। और दतिया के किले में बेटा एक चीज है, कौन सा महल है यहाँ? ठीक है, दतिया में सतखंडा महल और चंदेरी में नौखंडा। तो चंदेरी, नौखंडा और दतिया सतखंडा, दतिया सतखंडा, ध्यान रखना। और दतिया के किले के ही गेट पर क्या लिखा है? जस्टिस, जस्टिस, हाँ, जस्टिस इज द जेम्स ऑफ क्राउन। हिंदी में कहते हैं इसे न्याय मुकुट का हीरा। क्या लिखा है? न्याय मुकुट का हीरा, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, ठीक है। श्रीपुरी, सिरपुर कोई मतलब नहीं, त्रिपुरी, तेवर, तिबर, देखो त्रिपुरी बोले, तिबर बोले, तेवर बोले, जबलपुर। और त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ठीक है। त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, लिंक चली गई, तो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी, तो त्रिपुरी जो था वो जबलपुर में है, त्रिपुरी जबलपुर, ठीक है। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर। त्रिपुरी तेबर जबलपुर और त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुर सुंदरी मंदिर। यहाँ पर एक और मंदिर है बेटा बहुत इम्पोर्टेंट, कौन सा? 64 योगिनी मंदिर। तो ये 64 योगिनी मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? युवराज देव, ठीक। किस वंश के शासक थे और युवराज देव प्रथम? कौन से वंश? अरे यार जबलपुर में कौन सा वंश है? कलचुरी वंश, हे भगवान। चलो कोई, अवंतिका या अवंती, उज्जैन, उज्जैनी, उज्जैन, धारा नगरी, धार, मल्हार नगरी, इंदौर, इंदौर, ठीक है, इंदौर। ये जो था ना सांची, इसका क्या नाम है? ठीक है, कड़कनाद नहीं है ये, काकनाद बोट, ये आ चुका है एग्जाम में, मैं वहीं बताने वाला था, मैंने कहा रुक जाओ अभी थोड़ी देर। काकनाद बोट या काकनाड, ये जो है वो आपकी सांची है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। और सादियाबाद, मांडू, और मांडू को सिटी ऑफ
जॉय के रूप में हम जानते हैं। तो मांडू को हम किस रूप में भी देखते हैं? तो ये जो मांडू है कहाँ चला गया? ये सादियाबाद, मांडू, मांडू सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी। यहाँ के शासक कौन थे बेटा? हुसैन शाह का मकबरा कहाँ है? मांडू में। और होशंगाबाद की स्थापना हुसैन शाह ने की। इसके अलावा यहाँ रानी रूपमती और बाज बहादुर यहाँ के शासक थे। और इन्हीं के समय अकबर ने यहाँ पर अकबर का कौन सा अभियान? गोंडवाना हो जाएगा मालवा में, ठीक है। तो अकबर का गोंडवाना अभियान, क्यों बाबा? मालवा में गोंडवाना अभियान, बहुत बढ़िया, शिफ्ट कर लिया था गोंडवाना मालवा में। तो अकबर का जो मालवा अभियान था या मालवा एक्सपीडिशन जो था वो कब का था? 1562 या 4? 1562 में क्या? बताओ जल्दी से। अच्छा, और 4 में? पक्का? ठीक। तो यहाँ पर अकबर ने भेजा था भूपाल, भोजपाल, भोपाल, ठीक है, राजा भोज के नाम पे। महू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर भी हम कहते हैं। महू से कौन सी नदी निकलती है? किस जगह से निकलती है? चंबल नदी। जाना पाओ पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। बुद्ध निवासिनी, बुधनी, ठीक है। और पांचालगढ़, पचमणी। तो पंचालगढ़ जो है ना, ये पंचालगढ़ है बोलते हैं। तो पचमणी, और पचमणी कहाँ? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो पचमणी है। और होशंगाबाद वर्तमान के नर्मदापुरम जिले में ये आता है। ठीक, यहाँ तक की बातें हो गई हमारी। इन पे कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे चलें। बोलिए जल्दी से। ठीक है, कुछ मध्य प्रदेश के बेटा नगर हैं जो प्रसिद्ध हैं, इनके पीछे क्यों ये फेमस हैं, उनके कुछ कारण एक आध बार कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे तांबे की खदानें, कॉपर माइंस, ठीक है। तो ये मलाज खंड है। और मलाज खंड कहाँ है? मलाज खंड आपके बालाघाट जिले में स्थित है। तो इन पे कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ये वाला सेक्शन आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, क्योंकि मिनरल्स दोनों में, और हिस्ट्री में मैं ऐतिहासिक रूप से बता देता हूँ। ठीक है, तीनों तरीके से हो जाएगा, क्या दिक्कत है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, झीलों के कारण है ये, ठीक है। झीलों के कारण समझते हैं ना, झील की नगरी। इंदौर मिनी बॉम्बे या उद्योग नगरी, ठीक है। आप जानते हैं हमारी औद्योगिक क्या है ये? इंडस्ट्रियल कैपिटल या औद्योगिक राजधानी के रूप में भी इंदौर को हम जानते हैं। पचमणी हिल स्टेशन, पचमणी हिल स्टेशन कौन सी पहाड़ी पर है? महादेव हिल। तो महादेव पहाड़ी। और कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो सतपुड़ा, ठीक है। तो पर्वत कौन सा होगा? सतपुड़ा। और हिल महादेव हिल, ठीक। खजुराहो कलात्मक मंदिरों के लिए, तो जो आर्किटेक्चर है हमारा, जो डिफरेंट टेम्पल्स जो हैं उनके लिए हम यहाँ जानते हैं। मलाजखंड, मलाजखंड बेटा है किस में? तो मलाजखंड जो है वो आपके बालाघाट में है, ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहे हैं? मलाजखंड की, ठीक है। और ये तांबे की खदान है। और यहीं बालाघाट में एक और जगह जो है वो भारवेली है। भारवेली जो है वो मैग्नीज के लिए फेमस है, जबकि कॉपर के लिए मलाजखंड। पन्ना हीरे के लिए। सांची बौद्ध स्तूप, ठीक है, बौद्ध नगरी भी कहते हैं हम इसे, सांची को। मंदसौर, मंदसौर माँ तो अफीम, अफीम के लिए आप जानते हैं। इटारसी हमारा रेलवे जंक्शन है। नेपानगर, ठीक है, कागज मिल या अखबारी कागज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेपानगर कहाँ है? बुरहानपुर में। भीमबेटिका प्राचीन शैल चित्र जो है, ठीक है। रीवा सफ़ेद शेरों के कारण, तो रीवा में सफ़ेद शेर, ठीक है। लेकिन वाइट टाइगर सफारी कहाँ है बेटा? ठीक है, तो वाइट टाइगर सफारी सतना में है। मैहर में आ गया, अच्छा। तो अब कौन से ज़िले में आएगा ये? मैहर या सतना? मुकुंदपुर किस में है ऐसे बता दो। तो मुकुंदपुर अब किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होगा? अब अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि
व्हाइट टाइगर सफारी वर्तमान में किस जिले में है? तो मैहर जिले में। उससे पहले सतना जिले में होती थी, लेकिन सफ़ेद शेर रीवा में। सिंगरौली मोटे कोयले, कोयल नहीं है, कोयले की परत है ये तो कोयल की परत। भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानें, आप जानते हैं भेड़ाघाट जबलपुर में है, वाइट मार्बल के लिए काफ़ी फेमस है। अमलाई में पेपर मिल है। खंडवा, देखो अब मज़ेदार बात ये है, सिंगाजी का मेला, और वैसे एग्जैक्टली कहाँ, ठीक है। ये जो चीज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज क्यों करती है खंडवा सिंगाजी का मेला? सिंगाजी के मेले में निमाड़ आता है आंसर में, तो निमाड़ जो है ना सबसे अच्छा आंसर है। जैसे हम इसको ना लिख के क्या करें, ठीक है, निमाड़ कर दें, तो अगर निमाड़ करेंगे ना तो ये 100% सही है। और एग्जैक्टली पे बात करेंगे तो खरगोन के पिपल्या, ठीक है ना। उज्जैन कुंभ मेला सब जानते हैं आप अच्छे से। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 2 ज्योतिर्लिंग है हमारे, एक महाकाल उज्जैन में और दूसरा ओंकारेश्वर। देवास बैंक नोट प्रेस, और अभी हमने पढ़ा था चामुंडा देवी का मंदिर था, ठीक है। धार में तो बाघ केव्स जो हैं, बाघ की धारदार बाघ है, तो बाघ की गुफाएं धार में हैं। मंडला कान्हा-किस्ली नेशनल पार्क के कारण फेमस है। मैहर संगीत राजधानी, तो म्यूजिक कैपिटल कौन थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है ना। भिंड मुरैना बागियों का गढ़। जबलपुर मार्बल के कारण। डिंडोरी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल नेशनल पार्क यहीं पर है। भोजपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग, ठीक है। हाँ शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग नहीं बोलना है, कहाँ चला गया? अच्छा ठीक दिखता नहीं है बहुत देर तक देखते देखते। सागर जो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के लिए फेमस है, और कटनी जो है वो चूना नगरी है। चूना जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कटनी चूना नगरी। उज्जैन महाकालेश्वर। होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल, अब नर्मदापुरम कहेंगे हम इसे, ठीक है। 52 गजा आदिनाथ की विशाल मूर्ति। ग्वालियर, ठीक है। चंदेरी किला और साड़ियाँ, ग्वालियर किला मंदिरों के कारण फेमस है। और महेश्वर, तो जिस तरीके से चंदेरी की साड़ियाँ, ऐसी महेश्वर की साड़ी जो है वो काफ़ी फेमस है। और मांडू जो है वो महलों के लिए, सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी। हो गया पूरा आनंद। धन्यवाद, इसके आगे कल करते हैं, ठीक। चलिए भाई, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो कल बात करेंगे।